जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग अकबर का भांजा वो यहाँ गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे यमुना स्नान करके तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके गीले वस्त्र में ऐसे। दो वैश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा करती। 8-10 दिन लगातार आई तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लिया। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन अगले दिन आई तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे। उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं, तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं। चलिए ना, बहुत अच्छे साधु हैं, आपको आनंद मिलेगा। चलो, मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जो देखा हवेली, तो उनका हवेली कहाँ, संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या प्रसाद, मतलब कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा। तो जब हवेली में अंदर गए तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गई कि मुझे फंसा दिया गया, नजदीक मत आना। जो ही आगे बढ़ा तो बस आंख मूंद लिया, कहा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बबर शेर बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गया। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही। तब हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं, अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब, ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना।